नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत मैं हूं दीपक राय। इस समय हम राजधानी भोपाल में हैं और एक बहुत ही अद्भुत परिवार से हम परिचय आपका कराने वाले हैं। जी हाँ, ये परिवार एक कला समूह से जुड़ा हुआ है और परिवार के 17 सदस्य हैं जो कि संगीत के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। ये खास बात यह है कि सारे लोग जो हैं संगीत से जुड़े हैं। 7 भाई हैं, उनका पूरा परिवार है, बच्चे हैं, सभी संगीत से जुड़े हैं। हमारी जानकारी में शायद भारत में भी ऐसा कोई परिवार नहीं होगा जहां इतने सारे एक परिवार के लोग एक साथ संगीत से जुड़े होंगे। आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये पूरा परिवार है, मुझे लगता है शायद 17 से ज़्यादा है क्या सर? है ना, 17 से ज़्यादा है लोग हैं जो सभी संगीत से जुड़े हैं, रुचि है। और ख़ास बात है कि ये जो कार्यक्रम है आज भोपाल में हुआ था और यहाँ कुछ सदस्य हमारे साथ में हैं। ये सदस्य देश विदेश में ख्याति बिखेर रहे हैं। इनके परिवार के कुछ सदस्य ऐसे हैं जो कि युवा भी हैं, नए तरीके के संगीत से जुड़े हैं और अपनी इंटरनेट और अन्य माध्यमों से भी देश विदेश में पहचान बना रहे हैं। इतना ही नहीं, शास्त्रीय संगीत सहित और भी अन्य कला हैं जिसमें ये परिवार निपुण है। ये भट्ट परिवार है और रुद्रम नाम से एक उन्होंने समूह बनाया हुआ है जिसके माध्यम से ये कार्यक्रम कर रहे हैं। हम ये परिवार है उसमें कुछ सदस्यों से बात करेंगे। सबसे पहले हम युवा सदस्य से बात करेंगे। अब अपने ये परिवार के बारे में बताएं कि किस तरीके से जो है आयोजन होता है और कौन कौन से कार्यक्रम करते हैं। हम लोग का बहुत बढ़िया परिवार है, बड़ा परिवार है और सब लोग एकदम म्यूजिशियंस हैं। और तो हम जब भी जैसे कोई सा भी फंक्शन रहता है तो हमारी महफ़िल होना 100% श्योर रहता है कि हम लोग बैठेंगे, म्यूज़िक करेंगे। तो ऐसे ऐसे फंक्शंस होते हैं, घर पे फंक्शंस होते हैं, सब एक दूसरे के गाने सुनते हैं। वैसे करके धीरे धीरे स्केल अप हुआ और ये एक बड़े मंच पे प्रस्तुति दी हमने आज। रोकिए एक बार। परिवार के एक और युवा सदस्य हम उनसे बात करेंगे। आपका परिवार इतना बड़ा है, कहाँ से ये बात आई? शायद तीसरी पीढ़ी के सदस्य हैं आप, कैसे संगीत से जुड़े हैं और परिवार के बारे में कुछ बताएं और संगीत के बारे में बताएं कि आप क्या करते हैं। तो जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं, ये 7 भाई हैं। ये म्यूज़िक का सिलसिला इन लोगों से ही शुरू हुआ है। इनने अपने बच्चों को सिखाया, फिर उनने अपने बच्चों को सिखाया, तो ऐसे ही ये सिलसिला शुरू हुआ है। जैसे कि मेरे भाई ने बोला कि जब हम लोग मिलते हैं तब म्यूज़िक के प्रोग्राम से ज़्यादा वो एनुअल फंक्शन ज़्यादा लगता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात होती है हमारे फैमिली में कि जब भी मिलते हैं तब म्यूज़िक होता है। ऐसा है हमारा घर का माहौल। आप देख रहे हैं कि किस तरीके का माहौल है जहां एक परिवार के 4 लोग एक साथ नहीं मिल पाते हैं, लेकिन यहां पर आप इतना बड़ा परिवार है। हमारे साथ और सदस्य हैं। ये बताइए सर कि आप सब लोग एक साथ जुड़े हुए हैं, कैसा लगता है और कब कब आप इकट्ठे होते हैं कार्यक्रम? मैं इस परिवार का दामाद हूँ और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि मैं इतने सुरीले परिवार से जुड़ा हूँ। मेरा डायरेक्ट संगीत में इतना पार्टिसिपेशन नहीं है, बट अभी मैं भी इस परिवार के साथ होने के कारण संगीत सीख रहा हूँ और बहुत लकी फील करता हूँ कि इतने अच्छे और इतने सुरीले लोगों के साथ मेरा रिश्ता बना हुआ है। आप देखेंगे ये बड़ा रोचक है कि परिवार के दामाद हैं, वो भी रुचि जगा रहे हैं संगीत के प्रति। और भी सदस्य हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर ये बताइएगा कि आप सबसे बड़े लग रहे हैं परिवार के, संगीत से जुड़ाव कैसे शुरू हुआ था परिवार का? संगीत तो हमारे खून में बसा है, समझ लीजिए आप। पुश्ते नहीं है हमारे परिवार के सभी लोग गाते हैं और सब संगीत से जुड़े हैं। हम बातें कम करते हैं, संगीत ज़्यादा करते हैं। अब मैडम ये बताइए कि आपके हस्बैंड संगीत से जुड़े हैं, आप भी जुड़ी, तो आपके अंदर कहाँ से ये आया कि भाई संगीत के क्षेत्र में रुचि जागनी चाहिए? और भी क्षेत्र होते हैं। पूरा परिवार संगीत का ही है, इसलिए रुचि जागृत हुई है। एक बार होल्ड कर दीजिए। एक ठिकाना चेहरे पे है ना। सुलेखा भट्ट मैडम हमारे साथ हैं, हम उनसे बनेंगे। मैम, आप संगीत के अलग अलग आयामों से जुड़ती हैं, देश विदेश में ख्याति बिखेरती हैं, बड़े बड़े आयोजन में शामिल होती हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं। कैसे संगीत के प्रति रुचि जागती है और परिवार अलग अलग कैसे इकट्ठा होकर बड़े बड़े आप कार्यक्रम कर रहे हैं? जैसा कि आपने देखा, मेरा परिवार बहुत बड़ा है और हर व्यक्ति उसमें सुरीला है। मैं शास्त्रीय संगीत की गायिका हूँ और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली महसूस करती हूँ कि मैं एक ऐसे परिवार से जुड़ी हूँ जिसमें सभी सदस्य संगीत से जुड़े हैं और सुरीले हैं। तो ऐसा मुझे लगता है बहुत कम देखने को मिलता है कि मैं गायिका हूँ और मेरा परिवार भी, मेरे मायके वाले तो हैं ही सुरीले और मेरे ससुराल वाले भी उतने ही सुरीले हैं। तो मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो परिवार के रिश्ते तय होते हैं उसमें भी संगीत का बैकग्राउंड देखा जाता है? बिल्कुल देखा जाता है, लेकिन हर किसी के भाग्य में वो नहीं होता। मेरे भाग्य में वो आया है कि मैं इतने सुरीले परिवार से जुड़ी हूँ। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी
कि मैं शास्त्रीय संगीत की गायिका हूँ। जहाँ जहाँ मेरे कॉन्सर्ट होते हैं मेरा परिवार सारा वहाँ पे पहुँचता है और आगे वाली आगे वाली लाइन में बैठा रहता है। तो एक आर्टिस्ट के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है कि उनका खुद का परिवार उनका कार्यक्रम सुनने आए। अदर ऑडियंस तो रहती है, लेकिन मेरा परिवार मेरे हर कार्यक्रम में मौजूद रहता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि किस तरह से परिवार का जो जुड़ाव है संगीत के प्रति है, वो बता रही हैं कि जब अलग अलग कोई आयोजन में वो जाती हैं तो परिवार के सदस्य आते हैं और संगीत सुनते हैं। राजेश भट्ट सर हमारे साथ हैं। राजेश सर, ये बताएं कि संगीत के साथ आप उद्घोषक भी हैं, वक्ता हैं, प्रखर हैं, संगीत से जुड़े हैं, ये परिवार को एकत्रित कैसे रखते हैं? आपने कह दिया, संगीत ही वो माध्यम है, संगीत ही वो धागा है जिसमें ये हमारे मोती सारे पिरो रखे हमने। हम 7 भाई हैं, सब बच्चे लोग हैं और सबके बीच की कॉमन चीज़ है वो संगीत ही है। हम जब मिलते हैं जुलते हैं तो हमारी आपस में बातों का जो सबसे ज़्यादा मैटर होता है वो संगीत ही होता है। नया कुछ सीखने की, नया कुछ सिखाने की, ये बातें हमारे बीच में ज़्यादातर होती है। उसके वजह से वो जुड़ाव हमेशा बना रहता है। तो ये एक बहुत बड़ा साधन है। सर 7 भाई हैं, आप लोग अलग अलग रहते हैं, कैसे समय मैनेज कर पाते हैं संगीत के लिए? संगीत के लिए हम ऑनलाइन एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं और एक दूसरे से संगीत से ही बातें होती रहती हैं हमारी हर चीज़ की, जिसमें कि संगीत कैसे इसको आगे बढ़ाना है, क्या करना है, कैसे सीखना है, तो उसी के अंदर हम लगे रहते हैं। जैसा कि आप देख रहे थे, एक अद्भुत परिवार से हमने आपको आज मिलाया है कि संगीत से कैसे जुड़े हुए हैं। 17 बड़े मेंबर हैं, बच्चे भी हैं, सभी संगीत से जुड़े हुए हैं और ये परिवार एकता के सूत्र में बंधा हुआ है। आप देख रहे थे नवभारत टाइम्स.com के लिए दीपक राय की लाइव रिपोर्ट।